प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, इस कविता में किसके किसके मध्य संवाद हो रहा है। तो संवाद का अर्थ होता है बातचीत। तो इस कविता में माँ और पुत्री के मध्य संवाद हो रहा है। चलिए प्रश्न दूसरा को देख लेते हैं। लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि अब बेटी सदा के लिए पराई हो जाएगी और माँ बाप का अधिकार बेटी के प्रति समाप्त हो जाएगा, इसलिए उनको अंतिम पूंजी देने जैसा दुख हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा, पानी में झांक कर कभी अपने चेहरे पर मत रीझना, इस पंक्ति के माध्यम से माँ बेटी को क्या सीख दे रही है। तो पानी में झांक कर कभी अपने चेहरे पर मत रीझना, इस पंक्ति के माध्यम से माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है कि पानी का उपयोग जो है वो गलत कार्यों के लिए नहीं करना। प्रश्न चौथा, कविता में माँ के अनुभवों की पीड़ा किन किन पंक्तियों में उभर कर आई है। तो इसका उत्तर मैं व्हाइट बोर्ड में लिख दी हूँ। अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी, दुख बांटना नहीं आता था, अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटी सेकने के लिए है, वस्त्र आभूषण बंधन। प्रश्न पांचवा, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना में किस प्रकार के आदर्शों को छोड़ने और किन किन आदर्शों को अपनाने की बात कही गई है। तो माँ ने अपनी बेटी को बचपना छोड़ने को कहा, साथ ही घर में अपना लड़कपन त्याग कर घर के बड़े बुजुर्गों के आदेशों का पालन करने की बात कही है। प्रश्न छठवा, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की से कवि का क्या अभिप्राय है। तो कवि इस पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, उसमें बचपना भरा था। कवि की कल्पना में कवि की पंक्तियों के समान वह अबोध थी। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है, कविता में एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को किस तरह की सीख दी गई है, वह वर्तमान में कितनी प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण है, लिखिए। तो एक माँ के द्वारा अपनी बेटी को सीख देना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कविता में माँ के द्वारा बेटी को सीख देना व्यर्थ नहीं अपितु आजकल की समय की आधारशिला है। किस प्रकार समय की आधारशिला है, यह एक परिवर्तन है जो बेटी को सक्षम बनाने के साथ उसको आत्मनिर्भर बनाना, परिस्थितियों के साथ उसको निडरता से सामना करना, परिवार का सहारा बनना, माता पिता के आदर्शों पर चलने की सीख देना अति आवश्यक है। प्रश्न दूसरा, विवाह में कन्या के दान की परंपरा चली आ रही है, क्या वास्तव में कन्या दान की वस्तु होती है, लिखिए। विवाह में दो परिवारों का मिलन होता है जिसमें वर पक्ष वधू को ब्याह करके लेके जाता है। वधू को वर पक्ष को सौंपना कन्यादान कहलाता है और यह कन्यादान कोई वस्तु नहीं है, कन्या दान की वस्तु नहीं वरन ससम्मान वर पक्ष को देने वाली पूंजी होती है। पाठ से आगे का तीसरा प्रश्न, कन्यादान के साथ ही वर पक्ष को धन, कीमती वस्तुएं आदि भी भेंट स्वरूप दी जाती हैं, जिससे दहेज नामक सामाजिक बुराई को आश्रय मिलता है। इसकी वजह से कन्या के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। साथ ही न केवल कन्या अपितु उसके माता पिता को भी नाना तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले के समय में माता पिता के द्वारा जो है वो बहुमूल्य वस्तुएं अपनी बेटी को दिया जाता था, क्योंकि ब्याह के बाद बेटी का अधिकार मायके से समाप्त हो जाता था। समय के साथ जो है वो ये इसमें परिवर्तन हुआ और यह जो है वो दहेज रूपी दानों के रूप में सामने आया, जो कि समाज के लिए क्या बन गया, एक अभिशाप बन गया। इस अभिशाप की वजह से कन्यादान
न हो पाना, और कन्यादान क्यों न हो पाना? धन की कमी से कन्यादान न हो पाने से लड़कियों के मान सम्मान को क्या होती थी? ठेस पहुंचती थी। अगर इसके दूसरे पक्ष को देखें तो धन की कमी की वजह से माता पिता क्या कर देते थे? लड़कियों का जो है वो अनुचित ब्याह कर देते हैं, जिससे नतीजा ये होता है कि लड़कियों को जो है वो नरकी जीवन बिताना पड़ता है। लेकिन अगर आजकल की दृष्टि को देखें या आजकल के हम समाज में देखें तो जो है वो इस शिक्षा के द्वारा जो है वो इस दहेज रूपी दानों को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। आजकल माता पिता जो है वो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़कियों को जो है वो वर पक्ष को जो है वो सौंपते हैं, जो उनके लिए जीवन भर की जो है वो दहेज या पूंजी जो है वो बन जाती है। और कहीं कहीं तो ऐसा देखने के लिए भी मिलता है कि लड़की लोग जो है वो लड़कों से क्या करते हैं? ज़्यादा कमाते हैं। तो फिर ये दहेज का दाना जो है वो बीच में क्यों? दहेज का दाना क्यों आड़े आए? चौथा प्रश्न, महिलाओं को आदर्श छवि में बने रहने की परंपरागत हिदायत देना वास्तव में उन्हें कमजोर बनाए रखना होता है। इस कथन के पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। महिलाओं को आदर्श छवि में बने रहने की परंपरा हिदायत देना वास्तव में उन्हें कमजोर बनाए रखना नहीं, अपितु समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करने वाली बात होती है। तो यदि आदर्शों की अवहेलना होती हो तो परंपरागत नियमों को तोड़कर समाज में ऐसा परिवर्तन लाया जाए जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। पांचवा, स्वयं को सबल बनाने हेतु नारी को अपनी भूमिका में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है? तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले जो है वो पर्याप्त शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, आत्मनिर्भर। तीसरा, परिवार में एकता। धन का संचय। सामाजिक बंधनों में सुधार। ये सारी चीजें जो हैं वो नारी की भूमिका के बदलाव में आवश्यक हैं। पाठ से आगे का छठवां प्रश्न, एक बेटे भाई अथवा लड़की की स्वयं क्या भूमिका हो जिससे समाज में स्त्री के प्रति लोगों का स्वस्थ नजरिया हो? समाज में स्त्री के प्रति लोगों का स्वस्थ नजरिया बनाने के लिए सबसे पहले तो बेटा बेटी में भेद को क्या करना होगा? समाप्त करना होगा। जिस तरीके से बेटे को शिक्षा दी जाती है उतनी ही शिक्षा किसको देनी चाहिए? बेटी को भी जो है वो शिक्षा देनी चाहिए। बेटे को निडर और साहसी बनाया जाता है, उसी प्रकार से जो है बेटियों को जो है वो आत्मनिर्भर निडर और साहसी बनाया जाए। जो प्रेम होता है उससे दिखावा नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में जो है वो प्रेम दिखना चाहिए। जितना बेटे को किया जाता है उतना ही प्रेम किसको किया जाए? बेटियों को भी जो है वो प्रेम दिया जाए। बहन को भी भाई का आधार बनना चाहिए।